नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसे कि आपको पता होगा कल आपका डीयू एमएससी मैथ एंट्रेंस 2021 का जो पेपर था वो हो गया था। जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद से धड़ाधड़ आपके कॉल और मैसेज कमेंट इतने आ रहे हैं कि सर इसकी रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, आंसर की कब आएगी, एडमिशन की कितनी लिस्ट आती है। तो आप थोड़ा शांति बनाए रखें। आप ये सोचिए कि कल आपका एग्जाम और बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम भी नहीं हुए अभी। और आप ये भी सोचिए कि जैसे सीयूसीटी का जैसे एंट्रेंस एग्जाम अभी 15 दिन पहले हो गया, अभी तक उसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसका रिजल्ट कब आएगा, लिस्ट कब आएगी, एनटी जारी करता है। तो अभी डीयू का तो चांस छोड़िए एक बार। अक्टूबर मंथ के एंड से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको कि कब इसकी लिस्ट आएगी, कब इसके एडमिशन जो रिजल्ट आएगी। आंसर की हालांकि पहले आ सकती है, पेपर आपको पहले मिल जाएगा, आपके रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे अपन कट ऑफ का एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे। पर मैंने जैसे आप लोगों का रिव्यू देखा है, यानी कि आप लोगों ने जैसे क्वेश्चंस बताए, कुछ लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बता रहे हैं, कुछ रिंग थ्योरी के बता रहे हैं, कुछ ग्रुप थ्योरी के बता रहे हैं, रियल का बता रहे हैं। तो ये सब देख के मैं आपका पेपर का एनालिसिस बस इतना बता सकता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि पेपर को हार्ड बोलना गलत है। हार्ड तो नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल की बात की थी कि आप 5 क्वेश्चन आते तो 3 इजीली कर पाएंगे। अब कितने क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आइडिया, पर 3 क्वेश्चन मेरे को इजीली मिल गए थे। एक तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था n की पावर 1/3 के लिए इसका न्यूटन ऑप्शन मेथड बताओ, तो ये क्वेश्चन अपन ने टेस्ट पेपर में सोल्व किया था। एक वो फिक्स पॉइंट के लिए इटरेशन मेथड वाला था। एक ऐसे पूछा था कि dy/dx इक्वल्स टू दे रखा था y-x और y h इक्वल्स टू 0.1 दे रखा था, और y 0.1 पे इसके रुंगीकोटा मेथड से पूछा था अप टू सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी इसमें, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से आपको जैसे एक क्वेश्चन का और आइडिया मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि 2x2 की मैट्रिक्स है ओवर रियल नंबर रिंग थ्योरी में। तो पूछता फाइंड आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, यानी वो सारे एलिमेंट जिसके लिए a² इक्वल्स टू a हो जाए, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स होती है और आर पे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ ए बी सी डी इस टाइप से बनेगी। और आपको कैसी चाहिए आइडेम्पोर्टेंट, यानी कि स्क्वायर इक्वल्स टू वापस यही मैट्रिक्स आ जाती है। तभी पॉसिबल होता है जब 1 0 0 1 ले लो, आप 0 0 0 मैट्रिक्स ले लो, या 1 0 0 ले लो, या 0 0 0 1 ले लो। तो इस प्रकार से 4 मैट्रिक्स बन सकती है। बट आपको वहां पे बोला गया था नॉन सिंगुलर, कीप इन माइंड नॉन सिंगुलर। तो ये सारी मैट्रिक्स हट जाएंगी क्योंकि इनका सबको डिटरमिनेंट क्या है, जीरो। तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही आता है, तो एक ही है। और एक क्वेश्चन और था एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब टाइप का, वो मेरे को पूरा एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ लोग मैक्सिमल आइडियल बता रहे हैं, कुछ लोग आइडियल बता रहे हैं, तो टोटल आइडियल तो इसकी 4 बन जाएंगी। ये फील्ड होता है, ये रिड्यूसिबिलिटी उसे चेक करना पड़ेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन था। और बस थोड़ा सा चेंज पैटर्न था, वो ये था कि इसमें असर्शन वाले क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि कथन और कारण के जो स्टेटमेंट वाले आते हैं लॉजिक रीजनिंग बेस्ड, वो क्वेश्चन थोड़े से आगे थे। वो थोड़ा सा आपको जो थ्योरी पार्ट था उसको थोड़ा टफ बना दिए। और बाकी जैसे ओडीपीडी क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो वो थोड़े से सिंपल नहीं थे इस बार, जैसे मुझे लग रहा है कि सिंपल नहीं थे। बाकी नंबर थ्योरी का क्वेश्चन मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कैसा है, क्या है, आया कि नहीं आया, ये भी नहीं मेरे को पता लगा। बट रियल एनालिसिस का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा पार्ट इसका ऐसा थोड़ा टफ रहता है, पर इस बार रियल एनालिसिस का पार्ट जैसे मैंने सुना है सबसे, तो सब लोग बोल रहे हैं कि सर मॉडरेट पार्ट था, यानी कि ना तो टफ था ना इजी था, पर क्वेश्चन हो रहे थे, ऐसा पार्ट था इसका। और एक जैसे ओडी का क्वेश्चन था, ओडी क्वेश्चन वैसे सिंपली सीधे आते, सीधे नहीं। जैसे क्वेश्चन ये था कि dy/dx इक्वल टू दे रखा था y² और y 1 पे दे रखा था -1, पूछा था कि किस इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसी इंटरवल में करेगा जहां पे ये 1 तो कंटेन होना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन निकाल के रखेंगे। तो dy/y² विच इज इक्वल टू dx, और इसका तो माइनस का 1/y इक्वल टू x प्लस सी। और अब यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट के तो इधर 1 आ जाएगा, और इधर भी 1 आ जाएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से माइनस का 1/y इक्वल टू x आ गया, या मैं से बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू माइनस का 1/x। तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि वो इंटरवल जिस इंटरवल में 1 तो आना चाहिए, यानी कि 1 बिलोंग्स टू a कोमा बी एंड 0 डजंट बिलोंग्स टू a कोमा बी। तो वही इंटरवल क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस इंटरवल में 0 तो बिलोंग नहीं करना चाहिए क्योंकि 0 पे सॉल्यूशन डिफाइन ही नहीं है, और 1 उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो अब एक स्टूडेंट ने मेरे को ऑप्शन बताए थे, पर उस हिसाब से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हो, हालांकि हो सकता है उसको याद नहीं हो। तो ऐसा ही होता है, जब आप पेपर दे के आते हैं तो आपको सारे ऑप्शन तो याद नहीं होते, ना सारे क्वेश्चन याद होते हैं। आपको वही क्वेश्चन याद होते हैं तो या तो थोड़े से इजी होते हैं या थोड़े से टफ होते हैं, या आप जिनके आंसर निकाल पा रहे हो आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो देखा देखा सा लग रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको याद रहते हैं। सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते। तो उसके बेसिस पे एक्यूरेट कट ऑफ का आइडिया लगाना तो पॉसिबल नहीं है। कोई लगा भी रहा है तो वो तो गलत बात है। ऐसा बोलना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेपर देखे भी नहीं, या आंसर देखे भी नहीं, आंसर की देखे भी नहीं, क्वेश्चन के बिना ही आप बता रहे हो कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो बस अपना बस ये है कि पेपर हार्ड नहीं था ये बोलना श्योर है। जैसे 2019 का जो पेपर आया था वो थोड़ा टफ आया था, तो वैसा पेपर तो ये नहीं था। उस टाइम पे कट ऑफ बहुत कम गई थी। ऐसा बोल सकते हो कि आप 65 नंबर में भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था 65 में। ओबीसी का तो उसके 42 या 44 में भी हो गया था। तो उतनी कम तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि बिना पेपर देखे कुछ नहीं बोल सकता। पर मेरा मन ऐसा बोल रहा है जैसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख के कि जिस स्टूडेंट के 20 प्लस क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी से, वो अपना सिलेक्शन श्योर माने, इजीली हो जाएगा उसका 20 प्लस में। तो और जैसे बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की, तो मेरे को अभी तक किसी ने बोला कि सर उसने 37 अटेम्प्ट करी, एक्यूरेसी अच्छी है। लगभग स्टूडेंट है ना वो 20 से लेके 37 के बीच में बताने वाले ज़्यादा हैं, 25 27 29 30 32 ये वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। 37 वाला एक ही मिला है, तो हो सकता है वो टॉपर हो जाए।
तो फिर भी आप देखोगे लास्ट टाइम 138 के अराउंड टॉपर था, फिर भी कट ऑफ बना 80 से कम में ही एडमिशन होता था जनरल कैटेगरी में। पर मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि 20 प्लस किसी के मार्क क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी में तो हो सकता है। ईडब्ल्यूएस वाला एक दो कम कर दो, ओबीसी वाला 17 क्वेश्चन मान लो, और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है, एसटी की तो कम जाएगी पर एससी वाला ऐसे मान के चले कि 55 नंबर, अभी 55 मान के चले, क्योंकि अभी पहले मैं ऐसे बोल दूं कि 50 से 45 में हो जाए, फिर कल को आप मेरे को ही बोलोगे सर कि आपने बोला था एडमिशन नहीं हुआ। तो ये मान के चलो कि जो एससी एसटी के स्टूडेंट है वो 15-16 क्वेश्चन पे रेस में है, ओबीसी वाले 17-18 मान सकते हैं, 17-18, और जो जनरल कैटेगरी वाले 20 प्लस अगर इतने सही हो रहे हैं तो आप इजीली बढ़िया से एकदम सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों को दो काम करने होंगे। अभी आपको du.maths.ac.in पे जाके डी के सिलेबस का स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या को कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, क्या सिलेबस, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। और जो स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि उसके तो 20 प्लस इजीली सही हो जाएंगे, वो इजीली क्वालिफाई कर लेगा, उसको मैं अभी एक सजेशन देता हूँ कि वो फील्ड थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दे। बिना फील्ड थ्योरी की हवा निकल जाएगी वहाँ पे। तो फील्ड थ्योरी, उसके लिए एक बुक है वी खन्ना एंड भामरी, वो बुक अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ पढ़िए तो वो देख सकते हैं आप। किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर उन्होंने लिखी हुई है तो वो देख सकते हैं। बाकी आप नंबर ऑफ सीट कितनी है, किसको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल कैसे मिलता है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, ये सबसे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर डीयू एडमिशन इन्फॉर्मेशन नाम से। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, और कैसे एडमिशन लेना होता है, कि कॉलेज का कोई रोल है कि नहीं है, हॉस्टल कैसे मिलता है। हॉस्टल मोस्ट ऑफली चांस ऐसा है कि हॉस्टल नहीं मिलता है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप रियल एनालिसिस और फील्ड थ्योरी पढ़ें, क्योंकि अभी सीएसआई नेट के फॉर्म आए नहीं है और सीएसआई नेट के फॉर्म आने वाले हैं, तो उन सब के लिए आप एलिजिबल हो तो बढ़िया अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और जो आंसर आपने दे दी वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आंसर आपने दिया आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर बेस्ड के रोना धोना करना, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बढ़िया अपनी प्रिपरेशन को आगे से स्टार्ट कर दें, ताकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अभी ऑफलाइन स्टार्ट होते हैं सारे क्लासेस, तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप पहले वाले लॉकडाउन के बाद अभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन जाएंगे, तो ऑफलाइन जाएंगे तो आपको थोड़ा पढ़ने में रूटीन भी बना होना चाहिए। तो इसलिए रियल एनालिसिस, फील्ड थ्योरी पढ़ें, डीयू वाले स्टूडेंट तो जरूर पढ़ें। और अभी मैं आपको और वीडियो भी बना के बता दूंगा कि आपको डीयू में जाना चाहिए, बीएचयू में जाना चाहिए, सीयूसीटी में जाना चाहिए, जेएनयू में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे भी हैं जिनके स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर उनका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हो गया, किसी का जामिया में हो गया, तो वो बार बार पूछ रहे हैं अभी कि उनको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। तो अपन एक वीडियो वैसे भी बना लेंगे। पर मैं आपको भी ये बोलूँगा कि ज़्यादा इस बात पर डिस्कस ना करें कि सर कट ऑफ कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आप फील्ड थ्योरी और रियल एनालिसिस पे फोकस करें, क्योंकि ये पढ़ा हुआ फील्ड थ्योरी और रियल एनालिसिस आपको काम आएगा। तो बड़े से तैयारी करें। और कट ऑफ का आइडिया बस अभी ऐसे मैं जनरल कैटेगरी के तो 20 प्लस वाले अपने आपको श्योर माने, ओबीसी वाले 17-18 मान सकते हैं, एससी एसटी के लिए 15-16 क्वेश्चन, मतलब इस पे हो जाएगा। इतने अगर सही है तो हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यही है, इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं जा सकता, मे भी इससे कम चला जाए, मे भी इससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इतना ही मानो कि इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि पेपर बहुत इजी था तभी ज्यादा जा सकता है। जितना आप लोग डिस्कस करें उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि एकदम इजी आया था, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ गए। तो ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, कम ही जा सकती है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉल और मैसेज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से मस्त रह के फील्ड थ्योरी और रिजल्ट्स के मजे करें और du.maths.ac इन पे जाएं, क्योंकि अभी एनटी का काम हो गया। एनटी ने अपना काम था एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना, वो करवा दिया। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो du.ac.in पे मिलेगी आपको, और du.maths.ac.in पे आप ऑफिशियल वेबसाइट है डी के मैथ्स डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की जो एडमिशन लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो भी मिल जाएगी। और कुछ लोग पूछते हैं कितनी लिस्ट आती है, तो 6-7 जारी हो जाती है, पर मैं ऐसे मानता हूँ कि 3 लिस्ट ही मैन होती हैं। 3 लिस्ट ही मैन इसलिए होती है क्योंकि बाद में क्या होता है, कोई पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगा, सॉरी जो फिजिकली हैंडीकेप का सर्टिफिकेट लगा देता है, कोई कोई स्पोर्ट्स लगा देता है, तो 1-2 नंबर या 1-2 स्टूडेंट होते हैं, तो उनसे कोई मेजर इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है लिस्ट पे। 2 या 3 लिस्ट होती है ना, उसके बाद से ऐसे पता लग जाता है कि हाँ अब कट ऑफ डाउन नहीं जानी है। तो वो आपको लिस्ट भी मिल जाएंगी du.maths.ac पे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना कोशिश होगी तो मैं आपको उसकी लिंक या जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लू मिला होगा, आपके दिल को थोड़ी शांति मिली होगी कि कट ऑफ कर रहे हो आप, रिजल्ट तो रिजल्ट का तो वेट करना पड़ेगा। कट ऑफ का आइडिया एक बेसिक जो मेरे को आपको देख के लग सकता था वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।